दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है तो किसी को कामयाबी मिलने में बहुत समय लगता है और किसी को मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें उसके अनुसार उसका फल नहीं मिल पाता। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने बहुत कम मेहनत की और वो बहुत आगे निकल गए। आपने लोगों को कहते भी सुना होगा कि अरे वो तो पढ़ने में मुझसे भी धीमा कमज़ोर था, फिर मुझसे आगे निकल गया। अब बहुत कुछ सोच रहे हैं और करना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही और आप लगातार असफलता का मुंह देख रहे हैं और अंत में आप खुद को लाचार और कमज़ोर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम इतने असफल हो जाते हैं कि फिर हमारा मन टूट जाता है, सारा उत्साह ही खत्म हो जाता है। हम खुद को कमज़ोर और हारा हुआ मान लेते हैं और बहुत निराशा भी होती है। आखिर निराशा हो भी क्यों ना, दुखी कैसे ना हो हम, क्योंकि हमने तो बहुत प्रयास किया था, जितना हमसे हो सकता था उतना किया, लेकिन हमें उस परिश्रम के अनुसार उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर ये सारी परेशानियां, सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही है या न भी हो रही, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि शायद आपने पहले कहीं सुनी होगी, और जो बातें आज आप जानने वाले हो वो बातें आपको इस सारी मुश्किलों से बाहर निकाल लेगी। जैसे आज के समय में स्कूल होते हैं, वैसे ही पुराने समय में आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने आश्रमों में भी जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान किया करता था और प्राचीन आश्रमों में किताबी ज्ञान से ज़्यादा बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। ऐसे ही प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने राज्य वापस लौट जाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में से राजबीर नाम का एक शिष्य था। वो भी आश्रम की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में किसी न किसी काम में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजबीर और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कुछ अच्छी नहीं थी। राजबीर को घर वालों ने भी यही सोचा था कि राजबीर जब आश्रम से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटेगा तो वो बहुत कामयाब बनकर लौटेगा और हमारे घर की सारी गरीबी को खत्म कर देगा। लेकिन राजबीर के साथ ये सारी बातें उल्टा पड़ रही थी। वो आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वो काम की तलाश में कहीं जाता तो उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। वो छोटी छोटी चीज़ों में असफल हो जाया करता था। राजबीर वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाता था। राजबीर एक बार अपने राज्य के राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती कर रहे थे। राजबीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए उसके महल पहुंच जाता है। लेकिन राजबीर जब राजा के अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता दिखाने के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे वहां से बाहर कर देते हैं और उससे कहते हैं, तुम राजा की सेना में भर्ती होने लायक नहीं हो भी। इस बार से राजबीर बहुत ही निराश होकर दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई निराश और दुखी हो जाता है, कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। वो यही थी कि वो राजा की सेना में भर्ती होकर अपने घर की आर्थिक हालतों को ठीक कर देगा। लेकिन वहां से निकाले जाने के बाद वो दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। उसे लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिलते। लोग कहते हैं कि राजबीर बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसने तो आश्रम में ठीक से शिक्षा ही ग्रहण नहीं की होगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि ये मंद बुद्धि है,
इसमें सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम है, इसलिए इसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस वजह से राजवीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा, लेकिन जैसे तैसे उसने स्वयं को संभाला। उसने अपनी समस्याओं अपने एक पुराने मित्र से बताई। मित्र ने राजवीर को सलाह देते हुए कहा कि राजवीर, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरु से मिलने जाओ और उनसे अपनी सारी समस्याएं बताओ। वो ज़रूर तुम्हारे समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। राजवीर पहले तो हिचकता है कि आश्रम को छोड़े हुए बहुत समय हो गया, पता नहीं मुझे गुरुजी पहचान भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहाँ पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने राजवीर को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। राजवीर गुरु से मिलता है और उनके समक्ष बैठकर अपनी समस्याएं बताना शुरू करता है। गुरु पूरी शांति से राजवीर की बातें सुनने लगी। राजवीर कहता है कि गुरुवर, मैं जो भी करता हूँ उसमें सफल हो जाता हूँ। मुझे सफलता मिलती ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि सफल होऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं। मैं किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा। मेरे घर वालों को उम्मीद थी कि मैं घर के आर्थिक हालातों को ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं उनसे भी अब असफल ही रहा। मैंने अपनी शिक्षा भी अच्छी तरह से पूरी की थी, लेकिन तब भी मेरे लगातार असफल हो जा रहा हूँ। मैं हर परीक्षा की घड़ी में खुद को लाचार पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार जन्म लेते रहे। इसी तरह से उसने और भी अपनी समस्याएं गुरु को बताई। जब राजवीर ने अपनी बात पूरी कर ली तब गुरु ने कहा, राजवीर, मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी में मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान छुपा है। बस तुम इसे ध्यान से सुनना। एक बार एक चरवाहा जंगल में भेड़ चराया करता था। एक दिन भेड़ चराते चराते हुए जंगल में इतना आगे चला गया कि वहाँ उसे एक शेर का छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, ये जानते हुए भी ये एक शेर का बच्चा है। वो चरवाहा उस बच्चे को अपने घर ले आया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो भेड़ के बच्चों के साथ खेलता, उनके साथ ही दूध पीता और उनके जैसे ही बोलता। वह खुद को भेड़ ही समझता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें डरकर भागने लगी। शेर का यह बच्चा भी भेड़ों की तरह डरते डरते कांपते भेड़ के झुंड की तरफ भागने लगा। वो जवान हो गया था, लेकिन फिर भी डरा हुआ था। भेड़ के झुंड के साथ भागा जा रहा था। भागते हुए शेर के बच्चे को, जो कि बड़ा हो गया था, उसे हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते देख हमलावर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डर रहा है, तू तो खुद एक शेर है। दूसरा शेर, जो कि भेड़ों के झुंड के साथ भाग रहा था, उसे कहने की, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से जंगल के सभी जानवर कांपते हैं। मैं दूध पीने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पानी में उसे उसका चेहरा दिखाकर बोला कि देख, तेरा चेहरा मेरा जैसा ही है, तेरे दांत मेरे जैसे हैं, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, लेकिन तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरे से तो कोई डरता भी नहीं। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज़ से भी सब डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन से तूने खुद को शेर समझ लिया, उस दिन से तुझसे सब डरेंगे। बस तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान और खुद पर भरोसा रख। तुझे ये महसूस करना होगा कि मैं एक शेर हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन से तेरे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, उस दिन से तो किसी से नहीं डरेगा। तो आज डर कर इसलिए भाग रहा था क्योंकि तो खुद को भेड़ समझ रहा था, और जब तक खुद को भेड़ समझता रहेगा तो भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तो खुद को भेड़ ही समझता रहा। तो भेड़ों के बीच बड़ा रहता है, इसलिए तूने खुद को भी भेड़ मान लिया, और आज तक तुझे किसी ने शेर कहकर पुकारा भी नहीं, इसलिए तो भेड़ ही बनकर रह गया।
गुरु ने कहा, राजवीर, तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम खुद को ही भेड़ समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि कोई भी तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा। तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें सिर्फ अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि राजवीर ठीक से पढ़ा नहीं, राजवीर योग्य नहीं, इसलिए उस कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा। तुम्हारे चाहने वालों ने, आस पड़ोस वालों ने असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिया है। बचपन से सभी लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा भी अयोग्य सी हो गई है। तुम अपने नकारात्मक विश्वासों में कैद हो गए। तुम खुद को असफल और हारा हुआ मानने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य और असफल बोला जाएगा तो उसका दिमाग सच में अयोग्य और असफल हो जाएगा। वो खुद को कमजोर और लाचार समझने लगेगा, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर और लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम हैं। राजवीर, ज्यादातर लोग बस तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल न हो, तुम जिंदगी भर भेड़ ही बने रहो। वे तुम्हारे भेड़ बने रहने पर ही खुश है, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में उनसे आगे निकल जाओगे। अगर अपनी जिंदगी में कोई व्यक्ति बहुत सफल होता है तो सबसे पहले आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों को ही दुखी तकलीफ होती है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद को अंदर से बदलना होगा, खुद के दिमाग पर काम करना होगा, खुद को शेर समझना होगा। जिस दिन तुम खुद को शेर अर्थात योग्य समझने लगे और खुद पर विश्वास करने लगोगे, उस दिन तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु ने कहा, राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाए कि तू कमजोर है, मंदबुद्धि है, तू गधा है, तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो जीवन पर असफल ही रहेगा, तो सच में वो जीवन पर असफल ही रह जाएगा। और ये सब बातें उस भेड़ जैसी है। वो खुद को भेड़ ही मानने लगेगा। वो भेड़ से मतलब है कि खुद को कमजोर और लाचार समझेगा। वो मानने लगेगा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। आसपास के लोग भी उसे कमजोर बना देते हैं। लेकिन किसी बच्चे से बचपन से ही बोला जाए कि तू शेर है, तू योग्य है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे असफल होने से बचाएगी, तू जीवन में सफलता को ही प्राप्त करेगा। अगर बचपन से ही ये सब विचार उसके दिमाग में डाल दिया जाए तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि वो सफल हो जाएगा। जब किसी के दिमाग में ये सब बातें पूरे विश्वास के साथ बैठ जाती है तो फिर ये ब्रह्मांड खुद उसे सफल बनाता है। बच्चा जब जानने समझने लायक होता है तो उसके आसपास क्या चल रहा होता है, लोग क्या बोल रहे होते हैं, ये सब बातें बड़े ध्यान से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं, अगर उस छोटे बच्चे के और अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार भर दिए जाए और उसके बारे में अच्छा बोला जाए कि तेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं, तो जो चाहे कर सकता है, और सभी सकारात्मक विचार उसके अंदर डाल दिए जाए तो उसके दिमाग की क्षमता भी बढ़ने लगती है, उसका डर खत्म होने लगता है। और ऐसे सकारात्मक सोच वाले बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी में जरूर सफल होते हैं। कोई बच्चा कितना भी कमजोर हो, हम उसे कभी गधा या कमजोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर और लाचार बोलते हैं तो वो सच में स्वयं को कमजोर और लाचार मानने लग जाता है। वो समझने लगता है कि वो सच में दूसरों से कमजोर है। उसका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही उसके आसपास के लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि तू ये है, तू कमजोर है, तू नाकामयाब है। तो ये तमाम विचार बचपन से ही उसके अंदर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वह ना तो कुछ बड़ा सोच पाता है और ना ही बड़ा कुछ कर पाता है, और जिंदगी भर भेड़ बनकर रह जाता है। लेकिन अगर वहीं पर बचपन से ही उस बच्चे के दिमाग में अच्छे विचार डाल जाए, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो भविष्य में आगे चलकर वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा।
और जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं खुद ब खुद दूर हो शुरू हो जाती है। राजवीर, बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से लोगों ने तुम्हारे साथ बस नकारात्मकता का व्यवहार किया है, तो तुम अपने आप को समझो। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए। राजवीर अपने गुरु का धन्यवाद करते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर वापस लौट गया। 3 महीने के अभ्यास के बाद सबसे पहले अपने अंदर के डर को खत्म करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं और विचारों से भरता है। एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव में आते हैं और कहते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसलिए जो भी व्यक्ति राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, राज्य का सैनिक बनना चाहता है, वो आज से ठीक 5 दिन बाद महल में आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद अपनी योग्यता का प्रमाण देने राजवीर राजा के महल पहुंच जाता है। राजा के अधिकारी इस बार जब उसे देखते हैं तो उन्हें राजवीर में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह दिखाई पड़ रहा था। इस बार वो अलग ही ऊर्जा और उत्साह के साथ था। पिछली बार वो घबराया और डरा हुआ था। इस बार राजवीर अपनी सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है और राजा की सेना में भर्ती हो जाता है। जब राजवीर के परिवार वालों को ये सब पता चला तो बहुत खुश हो गए। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हम इस वीडियो में जानने के लिए मिला कि आपके अंदर कौन सी योग्यताएं हैं, ये आपको खुद पहचानने की ज़रूरत है। वरना आजकल के ज़माने में लोग आपके अंदर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का ही संचार करें, सकारात्मकता का नहीं।